Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करूंगा कि आपको रिवाइज कैसे करना है, एक सिस्टमेटिक वे क्या होना चाहिए जिससे आपको आपका पूरा सिलेबस को रिवाइज करना है। एंड आप रिवाइज इस तरीके से करें कि आपको कम रिवीजन में ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट मिल सके। लाइक आप जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सके। तो मेरा यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपको रिवीजन उस सब्जेक्ट से करना है जिसको आपने सबसे पहले पढ़ा हो। लाइक वो सब्जेक्ट जिसको आपने फर्स्ट रीडिंग में सबसे पहले पढ़ा हो उसको आपको सबसे पहले पिक करना है। सिंपल सा रीजन है, लाइक आपने उस सब्जेक्ट के बाद में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं एंड वो सब्जेक्ट आपका लाइक आपकी मेमोरी से बहुत ज्यादा चांसेस है कि साफ हो गया होगा, तो उसको आप सबसे पहले पिक करिए एंड अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए। नेक्स्ट जो गाइज यहाँ पर मेरा टिप है वो है कि आपने जो सब्जेक्ट पहले बार में 12 दिन में पढ़ा है या फिर 10 डेज में पढ़ा है, रिवीजन करते टाइम पर आपको कोशिश करनी है कि उस सब्जेक्ट को आपको 4 या 5 दिन के अंदर खत्म करना है। अब आपको पढ़ने का क्या तरीका रखना है, पढ़ना आपको वैसे है जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट हो गया, उसका टॉपिक हो गया। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं वो, बट ये टैक्टिक भी गलत है। देखो, मैं मेरे टाइम पर एक ऐसा स्टूडेंट था जो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। एमबीबीएस में मेरे हमेशा 60, 61, 62% रहे थे। बट मेरा जो पढ़ने का तरीका था, फर्स्ट रिवीजन जो मैंने किया था उसके अंदर ऐसा नहीं था मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ा था, मैंने पढ़ा सब कुछ था। बट जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, लाइक मैं कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूं तो उसके अंदर देखो फर्स्ट रीडिंग करते टाइम पर जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो हमको इतना पता लग जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर हमको ज्यादा टाइम देना है एंड जो लेस इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हमको कम टाइम देना है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना होगा यहाँ पर, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, जब आप रिवीजन करने वाले हो तो आपने कोई भी टॉपिक उठाया तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक आपको पता है कि यार यहां से तो क्वेश्चंस बनने हैं, उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड आपको पता है कि यार यहां से क्वेश्चंस का वेटेज कम है तो उसको आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हो। तो ऐसा आपको करना है, तब जाकर आपका वो सब्जेक्ट 4-5 दिन के अंदर खत्म होगा। नेक्स्ट मैं यहां पर बात करूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब यहां पर क्या है, आपकी फर्स्ट रीडिंग खत्म होगी, आप सब लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी एंड जीटी भी दे रहे होंगे, आई होप आप सभी दे रहे होंगे। बट रिवीजन टाइम पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, टोटली रिवीजन करने में लग जाते हैं। लाइक उनका एक फोकस रहता है कि यार हमको बस रिवाइज करना है, कैसे भी करके इस सब्जेक्ट को 4 दिन के अंदर खत्म करना है और नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आना है। पर मैं यहां पर आपसे गाइज एक ही बात बोलूंगा, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी ऑलवेज मैटर। लाइक आपको आपकी जो भी स्टडी कर रहे हो उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। अब क्वालिटी इंप्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक जो मैंने अभी सेकंड वाला टिप बताया वो हो गया। सेकंड चीज होती है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेरा मतलब यहाँ पर है कि जैसे ही आपने कोई भी सब्जेक्ट को रिवाइज किया तो उसके बाद में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। एंड ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, कहीं पर भी आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, 1 घंटे का टेस्ट होता है, बट उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपको बहुत सारी चीजें पता लगती है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस देना होता है, क्योंकि आप नेक्स्ट रिवीजन भी करने वाले हो तो उसमें आपको सारी चीजें हेल्प करेगी। तो अल्टीमेटली अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है हर किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट होने के बाद में। नेक्स्ट गाइज मैं आपको यहाँ पर बात करूंगा जीटी के बारे में, ग्रैंड टेस्ट। बहुत से स्टूडेंट, आप आपके आसपास वाले स्टूडेंट्स को देख लेना, आप किसी से भी रैंडमली पूछना कि भाई आपने कितने जीटी दिए हैं, वो आपको ये बोलेंगे यार जीटी तो मैं नहीं देता हूँ, यार जीटी मैं नहीं देती हूँ। तो जीटी एक ऐसी चीज है जिसको देने में सच में हर किसी की हालत खराब होती है। जीटी के अंदर अपनी कमियां ढूंढना वो और भी थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो मेरा यहाँ पर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके एग्जाम को अभी मुश्किल से 4-5 महीने बचे हैं, तो आपको एटलीस्ट 10 जीटीज तो देने हैं।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोशिश कीजिए आपको हर महीने 1 जीटी देना है। अगर हो सके तो आप 1 जीटी और बढ़ा सकते हो, यानी 2 जीटी दे सकते हो, बट एग्जाम तक कोशिश करो कि आप एटलीस्ट 8 to 9 जीटी देकर जाओ। क्योंकि यार देखो, अल्टीमेटली आपको जो सीट मिलने वाली है वो आपको एक जीटी के थ्रू ही, एक जीटी लाइक आपका जो एग्जाम होगा वो भी आपका एक जीटी के जैसा ही होगा। जैसा आप बैठकर यहाँ पर एग्जाम दोगे 3 घंटे का, 3.5 घंटे का, तो वैसा ही आपका वहाँ एनवायरमेंट होगा। तो आपको उस एनवायरमेंट में ढलना होगा। आपको मैं आज एक बात बता दूं, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होंगे जिनको आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, बट उन क्वेश्चंस को आपको ठीक करना है अगर आपको अपनी ड्रीम ब्रांच चाहिए तो। अब वो क्वेश्चंस कैसे सही होंगे, जब आप जीटी देते हो तो आप क्या करते हो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक प्रैक्टिस करते हो, तो उससे आपका एक गैस वर्क भी काम करता है एंड बहुत सारी चीजें आपकी इंप्रूव होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी चाहिए। तो जीटी देने के ये फायदे होते हैं। एंड यहाँ पर मेरा जो लास्ट पॉइंट है, बट सीरियसली गाइस इसको आप लास्ट मान के बिल्कुल मत चलिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। अभी के टाइम पे क्या चल रहा है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उनका एक ही फोकस है कि यार हमको रिवाइज करना है। एंड आप सबके दिमाग में एक चीज है कि रिवीजन हम सबको ज्यादा से ज्यादा करना है। तो उसके चक्कर में बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। उनके दिमाग में है कि यार मुझे 3-4 बार रिवाइज करना है कैसे भी करके एग्जाम तक। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ऐसे में क्या होता है कि आप 3-4 बार रिवाइज तो कर लोगे, बट आपकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ रिवीजन है, वो इनडायरेक्टली डिक्रीज हो जाएगा। अब मेरे केस में क्या था, मेरा जो फर्स्ट रीडिंग था वो कंप्लीट हुआ था आई थिंक 23 अगस्त के आसपास में। जैन में मेरा एग्जाम था, तो 4 महीने मेरे पास बचे हुए थे। अब वहां पर मैं अपने आसपास वाले लोगों को देख रहा था, उनका कई का 2 बार हो गया था, कई का 3 बार हो गया, कई का 1 बार हो गया था, बट मैं तो स्टिल फर्स्ट रिवीजन मेरा स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैं वहां पर बहुत ज्यादा परेशान था। बट अल्टीमेटली मैंने मेरे दिमाग से सोचा कि यार हर इंसान की कैपेबिलिटीज अलग होती है। तो मैंने एक चीज पर फोकस किया कि मुझे जो भी रिवीजन करना है वो मैं अच्छे से करूंगा। लाइक मेरे रिवीजन की जो भी क्वालिटी होगी बहुत अच्छे से होगी। 4 महीने में मैंने ओनली एक बार रिवीजन किया एंड नेक्स्ट मेरा आधे टाइम पे रिवीजन हुआ था, बट स्टिल मेरी बहुत अच्छी रैंक आ गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने जो रिवीजन किया था वो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ मैंने रिवाइज किया था। एंड मैंने लाइक लोगों की बातों में नहीं आया कि ये करना वो करना ये करना, मेरे एक सिस्टमेटिक प्लान के साथ में मैं चला था एंड उससे मुझे काफी बेनिफिट मिला। तो उससे क्या हुआ कि मैंने कम रिवीजन में काफी अच्छा स्कोर गैदर कर लिया। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि प्लीज क्वांटिटी के पीछे मत भागिए। क्वांटिटी मैटर करती है, बट उसके साथ में क्वालिटी भी बहुत मैटर कर रही है। मन लगा के पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे यहाँ पर कमेंट कीजिए, या फिर मैं इंस्टा की आईडी दूंगा कमेंट बॉक्स में, उस पर मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी श्योरली हेल्प करूंगा। एंड गाइस टाइम बहुत कम बचा है, मन लगा के पढ़िए, कंसंट्रेशन अच्छे से रखिए, फोकस रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।